क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वो क्या पूछा गया है, दिए गए परिपथ आरेख की गणना कीजिए। एक सर्किट बना रखा है, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। क्या गणना करनी है? ये दो चीजें गणना करनी है, परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। दोनों डेड नंबर के हैं। तो सबसे पहले जब हम सर्किट देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, आंसर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो वैल्यू हमको दी गई है। तो हमें इस सर्किट में क्या क्या दिख रहा है, हमें चार प्रतिरोध दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और हमें विभवांतर दे रखा है 24 वोल्ट का, ठीक है। 24 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे यहां पे जब यहां से विद्युत धारा इस तरफ जा रही है तो ये 20 ओम और 10 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। और यहां नीचे वाली चालक के लिए 5 ओम और 25 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। यहां से धारा विभाजित हो गई, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। ऊपर भी दो प्रतिरोध है, नीचे भी दो प्रतिरोध है। तो हम पहले इनका मान रख लेते हैं। मान तो हमें पता है, तो माना हम इसको मान लेते हैं R1, 20 वाले को, इसको मानते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R4। तो हमारे पास R1 बराबर कितना है, 20 ओम, R2 बराबर कितना है, 10 ओम, R3 बराबर कितना है, 5 ओम, और R4 बराबर हमारे पास है 25 ओम, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं हम RA। ये श्रेणी क्रम के प्रतिरोध को सबसे पहले जोड़ते हैं, ये ऊपर वाला है जो, ठीक है, उसको मानते हैं हम RA। तो RA किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस, हमने इसको R1 माना है, इसको क्या माना है, R2, R1 इज प्लस R2, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम। ये किसकी वैल्यू है, RA की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस वाले के लिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम RB, क्या मानते हैं इसको, RB। तो RB की जो प्रतिरोध आएगा कितना आएगा, R3, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो ये भी हम जोड़ लेंगे R3 प्लस R4। इन दोनों को हमने जोड़ देना है। R3 की वैल्यू कितनी है, 5, R4 की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये क्या हो गया, 25 और 5 30 ओम। RA बराबर भी 30 ओम आया, RB बराबर भी 30 ओम आया। अब ये श्रेणी क्रम में जो हमें प्रतिरोध मिल गए, उसको अब जब हमने इनको जोड़ दिया श्रेणी क्रम वाले को, तब हमें जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये कितना आया, 30 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 30 आ गया। इन दोनों को जोड़ के 30, इन नीचे के दोनों को जोड़ के 30। अभी पहले श्रेणी क्रम में थे, अभी हमें कैसा दिख रहा है, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। अब हमने क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध। हमें A और B का पता चल गया, तो कुल प्रतिरोध बराबर कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध RT, T फॉर टोटल। कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, RA प्लस RB। तो ये कौन से क्रम में हमारे पास, ये हमारे पास है आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम कैसे लिखते हैं, 1/RT, ठीक है। 1/RT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/RA प्लस 1/RB। ये हम समांतर क्रम का फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो ये हमारा कितना आया, 1/30 प्लस 1/30, 1/RT बराबर 30 हमारा एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/30। तो RT बराबर हमारा कितना होगा, 30/2 इज इक्वल टू 15 ओम। जो हमारा कुल प्रतिरोध आया है, ये हमारा आंसर क्या आएगा, R टोटल इज इक्वल टू 15 ओम। अब दूसरा क्या पूछा गया है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, ओम का नियम। ओम के नियम का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, V इज इक्वल टू RI। हमें क्या क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है R कितना आ गया हमारा, R टोटल 15 ओम, V कितना है 24 वोल्ट, ये हमें ज्ञात है। हमने क्या निकालनी है, धारा I। तो हमने जब I निकालते हैं तो पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं, I इज इक्वल टू V/R हम लिख लेते हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
24 और आर की वैल्यू हमारी कितनी है 15। तो 24 में 15 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा 15 एकम 15 बचा 9 और 15 छक्का 90। ये हमारे पास विद्युत धारा आई कितनी आ गई 1.6 एम्पियर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो रख लेते हैं। क्या दिया गया है, बिंब की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या r बराबर +30 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस नहीं लिखा है लेकिन हमने यहाँ प्लस लिख दिया है। क्यों, हमें पता है दर्पण कौन सा पूछा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के जो पीछे होता है क्या, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस। तो इस तरफ की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, प्लस में होती है वक्र दर्पण के पीछे की, और दर्पण के आगे की वैल्यू हम किस में कंसिडर करते हैं, माइनस में करते हैं। वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है तो हमेशा क्या आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई। तो अगर हम दर्पण सूत्र लगाते हैं तब भी क्या होगा, हमारे पास जब दर्पण सूत्र लगाएंगे हमारे पास सिर्फ u है, v और f नहीं है, लेकिन हमें क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, उससे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। हमें पता है फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के साथ क्या संबंध है, f बराबर r/2। r कितना है 30, 2 पहले से ही है, जब 30 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है हमारी जो फोकस दूरी आ गई कितनी आ गई, +15 सेंटीमीटर। अब हम दर्पण सूत्र को लगा के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका दर्पण सूत्र है, हमें f ज्ञात है, u ज्ञात है, हमें v ज्ञात करना है। तो पहले हम पक्षांतर कर लेते हैं, v इधर लिख लेते हैं और f u हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, 1/v बराबर f की वैल्यू कितनी आई +15 माइनस, और u की वैल्यू कितनी है -20। इसको हम 1/15 प्लस 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है 60, 15 चौको होते हैं 60 और 20 तिया होता है 60। तो 1/v बराबर आपका यह आ गया 7/60। अब v बराबर क्या हो जाएगा +60/70, ठीक है। ये आपका मान आ गया। प्रतिबिंब क्या है, प्लस में आया है, इसका मतलब कहाँ है, प्रतिबिंब उस तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। इसको अगर हम भाग देंगे, देते हैं जरा, दिखते हैं कितना आता है, 7 7 7 8 56, बचा 4, 7 5 35, बचा 5, 7 7 49, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 8.57 सेंटीमीटर, या हम +60/7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये हमको क्या पता चल गया, प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमें पता है प्रतिबिंब की लंबाई का दूरी के साथ क्या संबंध है, यह संबंध है, ठीक है। h'/h = -v/u। तो ये 3 वैल्यू हमको ज्ञात है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको क्या कर लेंगे, माइनस गुणाएंगे h/u। पक्षांतर कर लिया हमने पहले ही, ये यहां जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो -v गुणा गया h/u। अब -v हमारा कितना आया 60/7 या 8.57। तो हमें कैलकुलेशन करने में किसमें आसानी होगी, इसमें आसानी होगी। तो ये रख लेते हैं 60/7 गुणा गया h का मान कितना है 5, और बट्टे u कितना है -20 है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा h' बराबर, और ये जो 7 है हर का वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 गुणा गया 5 बट्टे 7 गुणा गया 20, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है, और 2 3 6, 3 हो गया, या आपका फिर हो गया 3 गुणा गया 5 बट्टे 7, ठीक है। अब 5 3 15, h' बराबर 15/7। ये आपकी क्या आ गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर हम इसकी किस में आई है, ये प्लस में आई है, प्लस में आई है, ठीक है। अगर इसको हम भाग देंगे 7 का 15 में तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौको 28, इतना आएगा।
अब हम देखते हैं पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। स्थिति क्या है, वो दर्पण से कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। हमें कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि ये किस में आया, प्रतिबिंब प्लस में आया। एक किससे पता चल गया, दर्पण से पीछे बन रहा है। प्रकृति क्या है उसकी, दर्पण से पीछे बन रहा है, तो दर्पण से पीछे जो इमेज बनती है वो कैसे होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है। ठीक है। आकार, आकार क्या है, यहां वस्तु का आकार कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहां कितना है 2.14, इसका मतलब छोटा है, तो जो साइज होगा वो वस्तु से छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या क्या होगा, आभासी, आभासी छोटा, दर्पण के पीछे, और सीधा। ठीक है, आभासी होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, साइड में छोटा होगा, ये हमने देख लिया है। सीधा होगा, सीधा क्यों होगा, क्योंकि ये किसकी, इसमें ये वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो ये प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही कहीं बन रहा है।